वकील विराज अब सिर्फ वकील नहीं, एक पुराने परिवार के कर्ज का वाहक, ज्वेलर शेखर, जिसकी दुकान अब सच का गवाह है, गुप्त पात्र, पहचान से परे लेकिन नीयत से घातक विदेशी रहस्यमयी कॉलर, जो आजी के पास बार बार फोन करता है, पर वह हर बार कॉल छुपाकर काट देती है। वसंत के गिरने के बाद पूरे घर में तनाव है। आजी सबको शांत कराती है, लेकिन उनकी आंखों में चिंता है। साइली एक कोने में मोबाइल पर कुछ देखती है, सीसीटीवी फीड जो किसी गुप्त व्यक्ति ने उसे भेजी है। उसमें दिखता है कोई हुड वाला शख्स सीढ़ियों पर कुछ गिरा रहा है। चेहरा नहीं दिखता, लेकिन कलाई पर बंधी घड़ी तेजस जैसी है। साइली की सांसें रुक जाती हैं। क्या यह सिर्फ दिखावा था, या तेजस सच में जानलेवा कोशिश कर रहा है? साइली और सचिन रसोई में मिलते हैं। आजी के पुराने संदूक से मिले एक बक्से में उन्हें मिलता है एक पुराना भूमिपत्र, जिस पर लिखा है, यदि कोई आजी को दिल से तोहफा दे तो वह जमीन उसकी होगी, लेकिन धोखा हुआ तो सारी जायदाद समाज को जाएगी। साइली कहती है, ये तोहफा अब सिर्फ एक चैन नहीं, परीक्षा बन चुका है। परिवार बचेगा या बिखरेगा, ये इस जन्मदिन पर तय होगा। वकील विराज सभी को बताता है कि वह आजी के पहले पति का बेटा है। जी हाँ, आजी की एक गुप्त शादी थी, जिसके बारे में किसी को नहीं पता। विराज कहता है, मैं बदला लेने नहीं आया, मैं वह वसीयत लेकर आया हूं जो अम्मा ने छोड़ी थीं। 3 चैनें, 3 इम्तिहान और एक सज्जा। आजी एकांत में फ़ोन उठाती है। सामने कोई विदेशी व्यक्ति है जो कहता है, अगर आज सच सामने नहीं लाया तो मैं आ जाऊंगा, और फिर ये चैनें नहीं, हथकड़ियां बांटी जाएंगी। आजी कांप जाती है। क्या कोई पुराना गुनाह सामने आने वाला है? देवयानी काकू बताती हैं कि असली चैन जिसे मिली वही वारिस नहीं, बल्कि रक्षक बनेगा। वह एक और व्यक्ति को घर में लाती है, ज्वेलर शेखर का बेटा नकुल, जो बताता है कि उसने देखा था तेजस और किसी और को रात में लॉकर तोड़ते हुए। कौन है वह दूसरा? कैमरा फोकस करता है, रेणुका। तीनों चैनें आजी के सामने लाई जाती हैं। तेजस की चैन पतली, नकली। साइली की चैन भारी, सुंदर, पर उसमें ताबीज़ भी है, असली चैन, जो आजी खुद निकालती हैं, लाल कपड़े में लिपटी हुई। लेकिन जैसे ही आजी असली चैन उठाती हैं, बिजली चली जाती है। एक चीख सुनाई देती है। सभी भागते हैं। वकील विराज लहूलुहान पड़ा है। उसके हाथ में फटी हुई वसीयत है। सीसीटीवी फीड वापस चलती है। उसमें दिखाई देता है, हुड उतारता है, चेहरा है नकुल का। लेकिन असली झटका तब लगता है जब वो किसी से वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है। काम हो गया मम्मी, विराज अब कभी वसीयत नहीं पढ़ पाएगा। कैमरा घूमता है, दूसरी तरफ है रेणुका। सचिन चीख पड़ता है, माँ, तुमने ही यह सब रचा? क्यों? साइली दौड़कर विराज के बैग से एक पेन निकालती है। पेन नहीं, वह एक डिजिटल रिकॉर्डर है। वसीयत की रिकॉर्डिंग चलती है। जिसने चैनें मिलाई उस पर नहीं, बल्कि जिसने चैनें तोड़ी उस पर है सज्जा। चैनें सिर्फ प्रतीक हैं, असली ताकत परिवार की एकता में है। जिसने परिवार तोड़ने की कोशिश की वह सब कुछ खो देगा। रेणुका और नकुल को गिरफ्तार किया जाता है। विराज की हालत ठीक होती है। वह कहता है, मैं आया था सज्जा देने, पर तुम सबने मुझे परिवार दिया। अब मैं यहीं रहूंगा, कानूनी सलाहकार बनकर और परिवार के सदस्य की तरह। क्लाइमैक्स, नई शुरुआत। तीनों चैनें फिर से जोड़कर मंदिर में चढ़ाई जाती हैं। तेजस फूट फूट कर रोता है, मैंने गलतियां की, पर इरादा कभी बुरा नहीं था, माफ करना। साइली उसे गले लगाती है। सचिन कहता है, हम परिवार हैं और अब कोई चैन नहीं टूटेगी। आजी मुस्कुराते हुए कहती हैं, बचपन में जो चैन हाथ से फिसल जाए उसे बांधा जा सकता है, बशर्ते हम दिल से कोशिश करें। अंतिम टेक्स्ट ऑन स्क्रीन। हर चैन में छुपा है एक राज, लेकिन अब भी बाकी है एक बड़ा रहस्य। कौन है वह जो विराज का नाम जानता था जब वह बच्चा था? उड़ने की आशा। अगला सप्ताह जब अम्मा की डायरी खुलेगी, तब अतीत का वो चेहरा सामने आएगा जिसे आज तक कोई जान नहीं पाया।